माँ, मैं रोज रोज रोटी सब्जी नहीं खा सकती। जब देखो आप रोटी और सब्जी ही बनाती हो। मैं तंग आ गई हूँ, मैं बोर हो गई हूँ ऐसा खाना खा खा कर। और मम्मी बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ और बना देती हूँ। नहीं माँ, आप मेरे लिए कुछ और नहीं बनाओ। मैं अभी स्विगी या जोमेटो से अपने लिए कुछ पानी पूरी या चाट ऑर्डर कर लूँगी। आप रहने दो। ये कॉन्वर्सेशन अक्सर हमारे घरों में सुनाई देती है। ये एक पर्टिकुलर फूड स्टोरी है हम सबकी अपनी, जिसमें हमारा रिलेशनशिप उस फूड के साथ कैसा है, वो हमारी स्टोरी बताती है हमें। ये जो रिलेशनशिप हमारा फूड के साथ है, वो उसकी वजह आप नहीं है, उसकी बहुत सारी वजह है। अब उसमें से कुछ वजह ये है जो कि आपकी बचपन में आपको आपके पेरेंट्स ने जिस तरह की आपको आदत डाल दी, जैसे कि आपको इमोशनल कोपिंग के लिए उन्होंने कैसे ट्रेन कर दिया। ये प्लेट अगर तुम पूरी फिनिश करोगे तो तुम्हें अभी खीर मिलेगी, या तुम्हें अभी रसगुल्ला मिलेगा। ये अगर तुम ये प्लेट में पूरी सब कुछ दाल सब्जी रोटी सब खत्म कर दोगे तो तुम्हें बाद में रसगुल्ला मिलेगा। या अगर तुम पढ़ाई करोगे और अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हारे लिए मम्मा तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाएगी। तो हम बचपन से ही बच्चों को हार्ड इमोशंस के साथ, फियर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन के साथ डील करने के लिए फूड का रास्ता दिखा देते हैं कि अगर हमें इन सब इमोशन से हैंडल करना है, अपने आप को डील करना है, तो ये फूड जो है हमारे को इसमें मदद करेंगे। और ये ट्रेनिंग हम बड़े होकर अपने साथ लेकर चलते हैं और उसी तरह से हम बिहेव करते हैं, उसी तरह से हमारा खाने के साथ रिलेशनशिप बन जाता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सोशल रीजंस। अगर आप जिस तरह के ग्रुप में आप उठते बैठते हैं, अगर आपका ग्रुप बहुत ज़्यादा डाइट को लेके कॉन्शियस है, अरे अब तुम्हें मालूम नहीं आजकल कीटोजेनिक डाइट कितना रेज में है, ये लो कार्ब डाइट सब फॉलो करते हैं, तुम ये क्या रोज़ रोटी सब्जी दाल चावल खाती हो, ये कौन खाता है, ये ओल्ड फैशन फूड है। तो अगर आप फिट इन होना चाहोगे अपने दोस्तों के साथ, तो आप आपके लिए ये रोटी सब्जी दाल सैलड ये सब ओल्ड फैशन खाना है, आप वो खाना चाहोगे जो आपके दोस्त खाते हैं। अब इसके अलावा कल्चरल रीजंस भी बहुत हैं। हमारे इंडिया में इतने फेस्टिवल्स आते हैं, उन फेस्टिवल के साथ हम एक कोई ना कोई फूड एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे गणपति पे मोदक खाए जाते हैं, अब होली के समय गुजिया खाई जाती है, बहुत सारे चिप्स बनाए जाते हैं और उसी तरह के चिप्स पापड़ खाए जाते हैं। तो इसी तरह से हर छोटे बड़े ओकेजन के लिए हम कोई ना कोई फूड हैबिट डेवलप कर लेते हैं और जिसको हम फॉलो करते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि बायोलॉजिकल रीज़न है। अगर आप हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, तो उस समय भी आप पर्टिकुलर फूड्स को क्रेव करोगे, या सॉल्टी या स्वीट फूड को। और हम वहाँ पे भी अपने आप को ट्रेनिंग दे लेते हैं कि अगर हमें इस समय डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हम ये फूड खाएंगे तो कुछ देर के लिए हमें आराम आ जाएगा। तो अगेन ये इस तरह की कंडीशनिंग हम अपने आप को कर लेते हैं। अब इसके अलावा रिलेशनशिप बनाने हैं, किसी को दिखाना है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं या हम आपकी बहुत केयर करते हैं या हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो अगेन हम डिनर्स पे इनवाइट करते हैं। कुछ पर्टिकुलर फूड, जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए कोई पर्टिकुलर रेसिपी बनाते हैं। और कुछ फ्लेवर्स और अरोमाज भी हमारी मेमोरी में बैठ जाते हैं, वो उनको भी हम इमोशंस के साथ अटैच कर लेते हैं। जैसे जिस तरह से आपकी रोटी आपकी दादी बनाती थी, जिस तरह से वो सब्जी आपकी दादी बनाती थी या वो खीर जैसे बनाती थी, जब वो फ्लेवर या अरोमा वापस आता है तो सडनली आपकी वो मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, नॉस्टैल्जिया, एंड देन यू वांट टू फील द सेम काइंड ऑफ इमोशन। और वो उस तरह के इमोशंस को भी हम अपनी मेमोरीज के साथ कनेक्ट करके फूड के साथ एक लिंक बना लेते हैं। तो देर आर वेरियस रीजन जिनकी वजह से हम ट्रेन हो जाते हैं कि हमें फूड के साथ अपना रिलेशनशिप कैसा रखना है। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा था तो वो मैं स्पिनच बनाती थी, पालक की सब्जी घर बनाती थी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था। तो बोलता, मम्मा स्पिनच मत बनाया करो। तो मैंने आई वॉन्टेड हिम टू हैव स्पिनिश, बट आई डेंट वॉन्ट टू फोर्स हिम एज वेल। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको फोर्स करूँ, ताकि वो एक रिपल्शन में आ जाए कि मुझे स्पिनिश नहीं खाना है। तो मैंने कहा चलो इसको एक गेम बनाते हैं बेटा, अगले एक हफ्ते के लिए मैं आपके लिए रोज़ स्पिनिश बनाऊंगी, और अगर हम जब भी स्पिनिश खाएंगे, चाहे आप 2 बाइट खाओ या 3 बाइट खाओ, जितनी भी बाइट आप खाओगे, आप हर बार खाते हुए बोलोगे आई लव स्पिनिच। तो
बिकॉज उसको पूरी रोटी नहीं ख़त्म करनी थी, पूरा मील नहीं खाना था, तो 2-3 बाइट ही खानी थी, तो वो उसके लिए एग्री कर गया। और हमने ये गेम चालू की। हम मैं रोज़ थोड़ी सी पालक बनाती थी और रोज़ 2-3 बाइट उसको मैं अपने हाथ से ही खिला देती थी कि, और साथ में मैं भी बोलूँगी बेटा आप भी बोलो, आई लव स्पिनच। तो वो ये आदत हमने 1 हफ्ते कंटिन्यू की, और उसके बाद आई थिंक 8वें-9वें दिन ही स्टार्टेड सेइंग कि मम्मा इतनी बुरी नहीं है। सो जिस तरह से हम अपने आप को फूड के साथ अपनी एसोसिएशन के लिए ट्रेन कर लेते हैं, वो हमारी आदत हो जाती है। और ये आदतें हम बदल भी सकते हैं, नई भी बना सकते हैं, ये आसान है। आप किस तरह का रिलेशनशिप अपने खाने के साथ रखते हैं? आप किस तरह के खाने खाते हैं, और वो उनका रीज़न क्या है? उन खाने को खाने के लिए आपने क्या कभी इसके बारे में गौर किया? तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको किस तरह का खाना पसंद है। आपको फास्ट फूड पसंद है, स्ट्रीट फूड पसंद है, पानी पूरी, पाव भाजी, या आप होम कुक फूड खाना चाहते हैं, या आप वीगन हैं, या आप नॉन वेजिटेरियन फूड या चिकन या फिश खाना चाहते हैं। और साथ में ही अपनी आदतों को समझने के लिए, ईटिंग हैबिट्स को समझने के लिए, अपनी इमोशंस को समझने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट कीजिए।